प्राचीन समय में एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का तिरस्कार करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। अनेक तीर्थों में घूमने के पश्चात उस ब्राह्मण के गीले वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही उड़ते थे और सूखते थे। इससे उसके मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि मेरे समान इस संसार में कोई भी सिद्ध, तपस्वी या धर्मात्मा नहीं है। एक बार उसके इस प्रकार कहने पर उसके मुंह पर बगुले ने बीट कर दी। ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर श्राप द्वारा उस बगुले को तत्काल भस्म कर दिया। किंतु इसके बाद उसका वस्त्रों का सूखना बंद हो गया। इससे वह ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के यहाँ जाओ और वहाँ धर्म का रहस्य जानकर कल्याण के भजन बनो। आकाशवाणी की आज्ञा से वह मूक चांडाल के घर गया। वहाँ उसने विधि पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करते देखा। ब्राह्मण ने जब उससे धर्म का रहस्य पूछा तब उसने आकाशवाणी का हवाला देते हुए अपना अनवकाश बताकर पतिव्रता के घर जाने को कहा। मार्ग में ही उसे ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु मिल गए। उन्होंने उसे पतिव्रता की महिमा बताई और आगे चलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। पतिव्रता ने भी बगुले आदि की घटना बतलाकर उसे तुलाधार वेश्य के घर जाने के लिए कहा। तुलाधार ने भी उसे अद्रोहक संत के पास भेजा। बीच में मार्ग में फिर उसे भगवान मिले। भगवान सबकी महिमा बतलाई और अंत में प्रतिव्रता और मांडव्य मुनि की कथा कहकर सब पापों से मुक्त होने के लिए उससे इस प्रकार अपने नाम की महिमा बताई कि जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की गई हजारों ब्रह्म हत्याएँ, 100 बार का गुरु पत्नी गमन, 1,00,000 बार का मदिरा पान, सुवर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और जितने भी बड़े बड़े पाप और पातक हैं वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंच जाने पर तृण और रुई के ढेर जल जाते हैं, ऐसा मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता। अतः प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमयी वेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल एक गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। गोविंद नाम का कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है।